हेलो दोस्तों, तो मैं निशान आलम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिंग मैथमेटिशियन बीएम पे। और हम लोग इस सीरीज पे यानी डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 3 पे है और आज हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सप्लिट फंक्शन। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लॉग का एक बड़ा प्यारा सा दो तीन प्रॉपर्टीज बताता हूँ। ओके, तो हम लोग जानते हैं क्या कि लॉग ए का पावर कोई भी अगर मेरा बेस हो और एक्स का पावर एम हो, पहला प्रॉपर्टीज क्या जानते हैं कि लॉग का ए का पावर एम कुछ भी हो और कुछ भी बेस हो तो वो पावर क्या आ जाता है सामने पे, यानी कि लॉग ए। राइट। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं कि लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। राइट। एंड तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं कि लॉग ए बाई बी लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। राइट। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आप मुझे ये बताइए कि ये वैल्यू क्या होगा, लॉग ए का पावर 2 इंटू बी का पावर 3/2। राइट। अब देखिए ये क्या दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन पे और ये क्या है पावर है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पावर को जस्ट सामने पे करो और क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन पे है तो जस्ट इसका एडिशन करो और ये क्या हो जाएगा 3/2 लॉग बी। राइट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो फिर ये कर एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्या, लॉग ए का पावर 2 बी का पावर 5/2 देन सी का पावर 3/2 देन डी का पावर 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये जो ऊपर वाले हैं उनका क्या होगा प्लस पे और जो नीचे वाले वो किस पे आएंगे माइनस पे। राइट। तो ये मेरा सिंपली हो जाएगा 2 लॉग ए प्लस 5/2 इंटू लॉग बी माइनस, अब ये नीचे पे आ गया इसलिए माइनस 3/2 log c then minus 2 log d। राइट। राइट सर। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया है तो अब क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का पहला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अगेन ये महाराष्ट्र बोर्ड में पूछा है 2019 में। ठीक है। और ये प्रॉपर्टी ये क्या है अपना y इक्वल टू एक्स का पावर x, और ये इस तरह का जो फंक्शन है ना, अगर आप बुक देखेंगे तो हर जगह ये आपको मिल जाएगा। इस पे क्या है प्लस समथिंग साइन एक्स कर लेगा, लेकिन ये एक्स का पावर एक्स रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह के इसका हम लोग अभी डेरिवेटिव कर लेते हैं और इसके डेरिवेटिव को हम लोग एज इट इज मन में बैठा लेंगे, मतलब उसको याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्या होगा एज इट इज हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन लगाऊंगा। अब देखो कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर लॉग लेना चाहिए। तो अगर आपको पावर पे कुछ बहुत बड़ा अजीब सा फंक्शन दिया हुआ हो जिसका डेरिवेटिव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, जैसे यहाँ पर x का पावर x है तो यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं लग रहा। ठीक है। और इसका जो x का पावर समथिंग कुछ अजीब हो जाए या बहुत बड़ा हो जाए या लेंदी हो जाए। ठीक है। तो इस तरह में तुमको पहला चीज क्या करना है, लॉग लगाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। पहला काम क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये अपना क्या बन जाएगा log y, और ये क्या है x का पावर x है तो x तो अपना सामने पे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा log x। राइट। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो हमको क्या मिलने वाला है, तो मैं log y का डेरिवेटिव किया तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर y है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1/y। देन y का मैं करूंगा तो dy/dx। राइट। अब ये मेरा कैसा फंक्शन हो गया, u इंटू वी के टर्म पे, यानी मैं एक को छोड़ूंगा दूसरे को करूंगा प्लस दूसरे को छोड़ूंगा और पहले वाले को करूंगा। तो x को मैंने छोड़ा log x का किया तो ये हो गया 1/x।
प्लस अभी मैं log x को छोड़ रहा हूँ और x का करूँगा तो वो 1, तो ये x से x कैंसिल, तो dy बाई डी जो मेरा हुआ वो सिंपली हुआ यहाँ से 1 प्लस log x, और ये y इधर डिनोमिनेटर पे इधर आएगा तो न्यूमरेटर पे, दैट इज जो मेरा dy बाई डी है वो सिंपली है x का पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, राइट। अब इस वाले को आप क्या करिए, इसको मन में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसेट और जेई में इसको हम लोग एज इट इज यूज कर सकते हैं। जहाँ पर मुझे x का पावर x दिखा तो मैं क्या बोलूँगा, उसका डेरिवेटिव क्या है, x का पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, राइट। तो चलिए हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये मुझे क्या दे रखा कि ये y इक्वल टू क्या है मेरा log x, फिर से यहाँ पर पावर पे x है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन टेकिंग log both side, टेकिंग log बोथ साइड, तो अपने को क्या मिल जाएगा, log y, और ये x का पावर सामने पे आ गया और ये क्या हो गया, log ऑफ log x, राइट। अब फिर क्या, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, तो ये अगेन ही मेरा क्या हो जाएगा, log 1 बाई का क्या हो जाएगा, तो ये बार बार ऐसे ही रिपीट करेगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, सेम पैटर्न पे। और अगेन ये क्या, दो फंक्शन बन गए, ये अलग और ये अलग फंक्शन, तो एक्स को मैंने छोड़ा और log का किया तो 1 बाई log x, क्योंकि अंदर पे log x है, और अगेन अंदर वाले का करूंगा यानी कंपोजिशन फंक्शन है, फिर से log x का करूंगा तो 1 बाई एक्स, प्लस अब की बार ये पूरे को मैं छोड़ूंगा log ऑफ log x, देन मैं 1 का करूंगा तो सिंपली 1, देन ये x से x कैंसिल, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो हुआ वो हुआ y इंटू 1 बाई लॉग एक्स प्लस log ऑफ log x, और y अपना क्या है, log x का पावर x, और ये जो मेरा आया सेम रिलेटिव इसको, तो ये हो गया इस तरह के क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, काफ़ी इजी है, बस सेम पैटर्न पे ही चलना है। अपने को क्या करना है, जब log ले लेना है और देन फिर डिफ्रेंशिएट, और ये तो कंपोजिशन फंक्शन ही है अंदर वाला, और u इंटू बी के टर्म पे डिफ्रेंशिएट कर लेना। अब चलिए इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे सेम मैंने जो बताया था प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी से इस वाले इस तरह के प्रॉपर्टी से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए log लगा के। तो मैं टेकिंग log लूँगा बोथ साइड, अगेन टेकिंग log बोथ साइड, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इस तरफ तो मेरा log y बन गया, इसका पावर क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब इसका पावर क्या है रूट 3 बाई 2, तो ये 3 बाई 2, ये 3, अब यहाँ पर गौर से देखिए तो यहाँ पर क्या है, ये रूट भी है और अंदर पे स्क्वायर भी है, ठीक है, ये रूट 3 बाई 2 भी है और ये स्क्वायर भी है, तो ये 2 और ये रूट कट जाएगा, तो ये सिंपली क्या बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 log एक्स क्यूब प्लस 5, और नीचे पे ये क्या, ये फंक्शन है, ये मेरा क्या रूट भी है और ये 3 बाई 2 भी है, यानी कि पूरा पावर क्या है 3 बाई 2, तो सामने पे क्या आएगा माइनस 3 बाई 2 इंटू लॉग 2x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो अपने को क्या मिलेगा, तो ये सेम पैटर्न है अपना, ये तो मेरा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट। ये मेरा 2 कांस्टेंट है बाहर, और ये log का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर मैं एक्स स्क्वायर का भी करूँगा तो क्या हो जाएगा 2x,
फिर +3, ये 3 कांस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा x³ +5, और फिर मैं x³ का करूँगा तो 3x²। फिर ये -3/2 कांस्टेंट और इसका करूँगा तो 1/2x² +1, और फिर अंदर वाले का करूँगा तो ये 2 कांस्टेंट और x² का करूँगा तो 2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx मेरा क्या हो गया, dy/dx हो गया मेरा y इंटू ये 2 2 जा 4 देन 4x अपॉन में x² +3, ये 3 3 जा 9 x² x³ +5, और देन ये 3 2 जा 6 -6x अपॉन में 2x² +1, और ये y क्या है, तो यही y को पूरा लिख देना है मेरे इसके सामने। इस y को मुझे यहाँ पर रख देना है उठा के, और ये जो मेरा सिंपली आया ये इसको लिख दो दोबारा, तो ये मेरा खत्म, इसका डिफरेंशिएशन, राइट। तो इस तरह का हम लोग यूज कर सकते हैं लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव। तो लॉग हमको कब लगाना है, जब मेरा पावर बड़ा पेचीदा सा हो और इस तरह से मुझे दिया हुआ हो फंक्शन, तब मुझे क्या लगाना है, पहला चीज़ मुझे क्या लेना है कि लॉग लेना है, और लॉग का डिफरेंशिएशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये लॉगरिथम फंक्शन हम लोग को डेरिवेटिव में क्या कर देता है, एक एसेंशियल टूल बन गया है। इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बड़ा पेचीदा सा फंक्शन को भी, राइट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक के एक्सप्लिट फंक्शन। तो एक्सप्लिट फंक्शन को कैसे करेंगे, अब एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं हम लोग, चलो लॉग वाले पे। ये क्या है, y = समथिंग है, तो फिर से ये पावर पे अलग अलग पावर पे, और ये मेरा डिनोमिनेटर पे ऐसा दिया हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, लॉग लगा के ही करेंगे, देख रहे हैं। और ना इस तरह से करेंगे तो u/v के टर्म पे करेंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर से मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो अपने को क्या मिलेगा इधर, log y, और इसका पावर क्या है 5, देन ये 5 इंटू log x, और ऊपर वाला है तो प्लस पे होगा, देन ये 3 log tan 4x, देन नीचे है तो ये माइनस पे, ये 2 इंटू log sin 3x। अब इसको क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, और ये क्या हो जाएगा 5 कांस्टेंट बाहर, और ये 5/x, ये क्या 3 नीचे पे क्या tan 4x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sec² 4x, और इसका 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर, ठीक है। फिर से ये क्या -2 sin 3x, और यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है तो पहले ही मल्टीप्लाई कर लो 3, और sin का डेरिवेटिव क्या, तो cos 3x। तो dy/dx तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये y, और अंदर पे क्या 5/x, ये 3/12 हो गया, और sec² x को, ये sec² है तो इसको तुम क्या ले सकते हो 1/cos², tan x को तुम क्या ले सकते हो sin 4x अपॉन में cos x, और इसको क्या ले सकते हो 1/cos² 4x, और ये 2 ये 6 cos/sin क्या हो जाएगा cot 3x, ये एक स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, cos 4x कैंसिल। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, अगर मैं ऊपर पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा sin 8x, राइट। और इस वाले y को जो है तुम दोबारा लिख दो, तो ये हो गया x⁵ इंटू tan³ 4x अपॉन में sin² 3x, राइट। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5/x, ये ऊपर पे हो गया 24, और नीचे पे क्या बन जाएगा sin 8x, जो कि मैं ऊपर लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा cos x, क्या हो जाएगा ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा ना,
तो क्या बन जाएगा यार, यहाँ पास 4 है तो वो क्या हो जाएगा साइन 8x, और मैं उसको ऊपर लेके आऊंगा तो क्या लिखूंगा कॉसेक 8x, और ये सिंपली क्या 6 कॉट 3x, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं, हम लोगों ने लॉगरिथम वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, वो एक स्प्लिट फंक्शन। अगर मुझे इस तरह के फंक्शन दिए हुए हैं तो मैं कैसे इसमें डी वाई बाई डी निकालूंगा। तो ये मुझे अपने को दे के रखा है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू क्या है रूट ए। तुम क्या करो, इस तरह में एक स्प्लिट फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो तुमको क्या मिलेगा। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो सिमिलरली रूट वाई का क्या हो जाएगा 1/2 रूट वाई, लेकिन वाई का फिर से करोगे तो क्या डी वाई बाई डी एक्स, राइट। और रूट एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 रूट वाई, और इस वाले को मैं उधर ले गया तो -2 रूट एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये रूट वाई उधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस को बाहर लिया तो ये पूरा का होल में क्या ले सकता हूँ √1, बस खत्म हो गया। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, राइट। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं एक स्प्लिट फंक्शन का डेरिवेटिव। सेम हम लोग यहाँ पर भी लगाते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो ये मुझे क्या हो जाएगा, ये दो फंक्शन है u इंटू बी, यहाँ पर भी u इंटू बी की टर्म पे हम लोग करते हैं, तो मैं x को छोड़ूंगा और ई वाई का किया, तो ई वाई का ई वाई इंटू फिर से क्या डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अब की बार में ई वाई को छोड़ा और x का किया तो 1, प्लस यहाँ पर क्या है मैंने y को छोड़ा और ई एक्स का किया तो ई एक्स, और अब ई एक्स को छोड़ा y का करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स, और 1 कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या 0। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, तो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ से मुझे क्या मिला x इंटू ई वाई, और यहाँ से सिंपली ई एक्स, और बाकी क्या बच रहा मेरे ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, तो इस वाले को उधर ले जाओ, तो दोनों प्लस में है, दोनों को मैं क्या कर लूँगा माइनस पे ले जाऊँगा, तो उधर ले जाऊँगा तो ये मुझे क्या मिला ई का पावर वाई प्लस वाई इंटू ई का पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे क्या मिला माइनस ऑफ ई का पावर वाई प्लस वाई इंटू ई का पावर एक्स अपॉन में, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ इसी पैटर्न पे ई एक्स इंटू एक्स ई का पावर वाई, राइट। तो राइट इसका डेरिवेटिव ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे क्या बोल के रखा है कि सो दैट कि डी वाई बाई डी एक्स क्या मेरा वाई बाई एक्स है, जो गिवन हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। और पहला क्वेश्चन ये दे रखा है इन द फ्लोइंग वेयर ए पी आर कॉन्स्टेंट। देखो इस क्वेश्चन को तो मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ तुमको किस तरह के क्वेश्चन को डैड कैसे करना। अगर तुम देखो ये एक्स और वाई तुमको प्रोडक्ट में मिले और दूसरी तरफ तुमको एक्स प्लस वाई सम पे मिले, और इसका पावर p हो और इसका पावर q हो और इसका पावर p प्लस q हो, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा ना वो हमेशा y बाई एक्स होगा। क्या होगा y पे क्या होगा वो हमेशा y बाई एक्स होगा, राइट। अब हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुमको कहीं पर भी ऐसा दिखे आगे एमसेट पे या फिर जेई पे, तो तुमको क्या करना फट से ऐसा क्या करना y बाई एक्स कर लेना, राइट। तो हम लोग इसको करते हैं, हम लोग क्या देखो यहाँ पर पावर पे दिख रहा है तो सब सिंपली क्या करो लॉग ले लो, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड अपने को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में तो ये सिंपली 7 इंटू लॉग एक्स प्लस 5 इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू 12 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई, राइट।
अब क्या करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये 7 और इसका डेरिवेटिव क्या दो 7/x, सिंपली ये क्या हो जाएगा 5/y, लेकिन y का फिर से करूंगा तो dy/dx, और ये 12 को बाहर किया, इसका डेरिवेटिव किया तो x प्लस वाई, और अभी x प्लस वाई का करना होगा फिर से, x का करूंगा तो 1 और y का करूंगा तो dy/dx, राइट राइट। अब dy/dx को दोनों साइड कहीं पर भी कॉमन ले लो, तो मैं इस साइड dy/dx को कॉमन ले रहा हूँ सपोज करो, तो dy/dx को मैंने क्या किया, इस तरफ कॉमन लिया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला 5/y, और ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या -12/x प्लस वाई, और बाकी के जो टर्म बच रहे कौन वाले, ये बच रहे हैं, और ये इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा वो बच रहा है, तो इधर क्या बचा है 12/x प्लस वाई -7/x। तब देख लेते हैं dy/dx क्या होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5x प्लस 5y माइनस 12y अपॉन में y इंटू, चलो इसको उधर कर लेते हैं, एक और पेज ले लेते हैं, तो अपने को क्या आया है देख लेते क्या आया है। तो अपने को यहाँ मिला है dy/dx इंटू 5y माइनस 12x अपॉन में x प्लस वाई, और इस तरफ है अपना 12/x प्लस वाई -7/x, राइट। देख लेते हैं एक बार फिर से, राइट सही है। तो अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा dy/dx, ये इधर क्या आएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा ऐसा, और ये ऐसा, और ये आपस में फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मेरा क्या हुआ 5x प्लस 5y माइनस 12y अपॉन में क्या y इंटू एक्स प्लस वाई, और इस तरफ फिर से वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर पे गया 12x माइनस 7x, और ये माइनस का 7y अपॉन में x प्लस वाई इंटू एक्स, तो ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, और ये dy/dx मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो ये 12y है तो ये क्या हो जाएगा 5x, ये मेरा माइनस का 7y अपॉन में y, और इधर की ये तो 12 माइनस 7, तो ये फिर से 5x और ये 7y अपॉन में x, तो ये ऊपर वाला भी कैंसिल, तो सिंपली मेरा dy/dx क्या हुआ, जो अपना डिजायर था आ गया, ये y को मैं उधर ले गया तो ये क्या हो गया y/x, समझ गए। तो हम लोगों ने इसको तो इसको प्रूव कर लिया, लेकिन अगर मुझे आगे कभी ऐसा दिखे कि x का पावर p इंटू वाई का पावर q और x प्लस वाई का पावर भी क्या है p प्लस q, तो सिंपली मुझे क्या बोलना है उसका dy/dx क्या होगा y/x, राइट। और ये क्वेश्चन अपने 2021 में पूछा है, ठीक है ना, महाराष्ट्र, क्लियर। फिर से ये क्वेश्चन देखो, ये इस तरह का क्वेश्चन है, फिर से एक पैटर्न पे देखो, ये तो मैं क्वेश्चन फिर से करा दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमको ऐसा दिखे कहीं पर आगे एमसेट में या फिर कुछ में कोई एक फंक्शन है, और ये क्या है a इंटू एक्स का पावर, अभी सपोज कर लो कुछ भी यहाँ पर a है, और यहाँ पर सपोज कर लो p है, यहाँ पर प्लस b है और y का पावर q है, और अपॉन में वही है x और ये p, और यहाँ फिर से y और ये q, अगर यहाँ माइनस है,
अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, और इस तरफ कोई कांस्टेंट फंक्शन है, इस तरफ क्या है, फिर कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगेन फिर से इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। और मुझे यहाँ प्रूफ भी करना है कि ये डेरिवेटिव इसका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका अगेन डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो मेरा क्या होगा, वाई बाई एक्स। समझ में आ रहा है ये पैटर्न? देखो वही चीज है। अब लेकिन इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। ये tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, tan ए स्क्वायर, यानी ये क्या बना 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब ये उधर गया तो ये क्या बना tan ए स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है तो इसको मैंने नया कांस्टेंट नाम दे दिया k, राइट। देखो मैं नया मेथड से सिखा रहा हूँ। अब ये मैं कांस्टेंट इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब मैं k से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3k kx स्क्वायर प्लस 4k y स्क्वायर, राइट। अब x स्क्वायर को इधर लाओ और y स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर को या फिर x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इस साइड मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 3, और ये मैं इधर लाऊंगा इधर तो ये माइनस का 3k, और इस साइड पे मैंने क्या कर लिया वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला 4k, और इसको इधर लाऊंगा तो प्लस 4, राइट। तो अब की बार मुझे क्या मिला, ये एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4k प्लस 4 अपॉन में माइनस 3k। अब देखो ये k भी कांस्टेंट है, ये सारे चीज क्या है 4 भी कांस्टेंट है, इसको सम करें तो वो भी कांस्टेंट, फिर उसको डिवाइड करें तो वो भी कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को मैं एक नया नाम दे देता हूँ k1। तो अपने को क्या मिला अभी, अपने को ये मिला कि x बाई वाई का होल स्क्वायर ये अपना k1 है। दैट इज मैं क्या बोल सकता हूँ कि x बाई वाई वो क्या है k1 का रूट है, और इसको मैं नया नाम दे देता हूँ कि ये मेरा k2 है। तो सिंपली मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू वाई k2, या फिर ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये सिंपली 1, और इधर क्या हो जाएगा k2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, तो यहाँ से मुझे ये मिला कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या है 1 बाई k2 है, और यहाँ से देखो k2 का वैल्यू क्या है x बाई वाई, k2 का वैल्यू क्या है x बाई वाई, और 1 बाई k2 क्या होगा उसका रेसिप्रोकल यानी y बाई x। तो ये अपना प्रूफ हो गया। समझ में आया, समझ में आया। अगर इसको हम लोग पहले ही ले लेते कि वो मेरा क्या है y को इधर में ले जाता है, x को इधर, और इसको नया कांस्टेंट ले लेता, तो इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट ना दिखता। खैर कोई बात, चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन ये 2023 में आया है तुम्हारे बोर्ड्स में, महाराष्ट्र बोर्ड्स में, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये मेरा क्या दिखेगा, log का बेस 10। अगर यहाँ बेस 10 है तो इधर भी जाएगा तो एक्सपोनेंशियल का भी बेस क्या बनेगा, log उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, लेकिन उसका बेस यहाँ पर क्या है 10 है, ई नहीं है, क्या है 10 है, तो उधर भी जाएगा तो वो बेस कितना बनेगा 10। यानी ये मेरा क्या बनेगा x का पावर 3 माइनस वाई का पावर 3 और x का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3, और बेस मेरा क्या बनेगा 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 100। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 100x क्यूब प्लस 100y क्यूब। अब y को उधर ले जाओ और x क्यूब को इधर ले आओ, तो ये
उधर जाएगा तो ये -1 और ये इधर आएगा तो -100, तो सिंपली क्या बनेगा -101 वाई क्यूब। और इधर 100 है इधर 1 है, तो ये 1 माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 99 एक्स क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर इसको ऐसा बोल लो, अभी ऐसा कर लो, वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या -99/101 इंटू एक्स क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, with respect to x both side, तो अपने को क्या मिलेगा, तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव सिंपली क्या हो जाएगा 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये तो अपना कांस्टेंट है तो ये तो बाहर -99 1/101, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा तो 3x², तो ये 3 से 3 कैंसिल, देन डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो गया -99/101 इंटू x²/y², राइट से। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मुझे क्या बोला ex प्लस ई वाई क्या होता है ex प्लस ई वाई दे के रखा, जबकि ऐसा एक्चुअल पे होता नहीं है। एक्चुअल पे क्या होता है अपना, कोई भी मेरा बेस है x प्लस बी है, वो कब होता है जब x इंटू ए बी होता है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन दे के रखा है, तो ये पहले से ही कंडीशन दे के रखा, ठीक है। तो मुझे ये शो करना कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है -e का पावर y माइनस एक्स। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते, ये फंक्शन दे के रखा है तो फिर से क्या डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, और इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1, अगर आगे काम दिया तो हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये मेरा क्या है इक्वेशन 1, आगे अगर काम देगा तो हम लोग यूज करेंगे। तो ex का डेरिवेटिव ex, ey का डेरिवेटिव ey, लेकिन अपना y आ गया तो फिर से क्या dy बाई डी एक्स, और इस तरफ क्या ex प्लस वाई का, तो इसका भी ex प्लस वाई, और फिर से मुझे अंदर वाले करना होगा यानी x प्लस वाई का करना होगा, तो x का किया तो 1 और y का किया तो dy बाई डी एक्स। फिर से अगेन मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स को कॉमन लो, तो dy बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो डी बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है इस तरफ e का पावर y, और ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और तो वो भी कॉमन पे आएगा, लेकिन मैं कॉमन इस तरफ ले रहा हूँ तो इधर माइनस, तो माइनस ऑफ e का पावर x प्लस वाई, और बाकी बच क्या रहा है, तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो वाले टर्म बचे इंडिपेंडेंट वाले टर्म, तो ई एक्स प्लस वाई, और ये वाला टर्म बचा तो उसको मैं इस तरफ ला रहा हूँ, तो ये क्या माइनस ऑफ e का पावर x, राइट। अब देखो जो हम लोग 1 माने हैं, मुझे क्या बोला कि ई एक्स प्लस जो e का पावर x प्लस वाई ये है, तो मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स ई का पावर y माइनस ऑफ, इसके जगह पे ये लिख सकता हूँ मैं, और दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस ऑफ ई एक्स माइनस ऑफ ई का पावर y। सिमिलरली मैं इसके जगह पे भी वही लिख सकता हूँ, ये क्या लिख सकता हूँ ई का पावर x और ई का पावर y माइनस ऑफ ई का पावर x। तो ये ई एक्स से ई एक्स कैंसिल, और यहाँ ई वाई से ई वाई कैंसिल, देन मुझे डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, यहाँ बचा है मुझे ई का पावर y और ये माइनस ऑफ ई का पावर x, तो माइनस ऑफ दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे घट जाएंगे y माइनस एक्स, जो कि मुझे प्रूव करना था, दैट्स इट, राइट सर। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये अपना इस तरह के क्वेश्चन है, अगर फिर से देखो, मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो मैं प्रूव कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से तुमको पैटर्न बता रहा हूँ कि इस तरह के अगर डेरिवेटिव तुमको मिले कि रूट के अंदर रूट के अंदर फंक्शन दिया हुआ, यहाँ पास मुझे क्या देगा, जैसा दे करके, मतलब ऐसा दे के रखे, कैसा कि y इज इक्वल टू अंडर रूट में एफ एक्स प्लस अंडर रूट में एफ एक्स प्लस अंडर रूट में एफ एक्स। तो इसका जो सिंपल सा डेरिवेटिव होगा ना dy बाई डी एक्स, वो क्या होगा, हमेशा याद रखो, नीचे पे क्या होगा, नीचे पे क्या होगा 2y माइनस वन, और ऊपर पे क्या होगा एफ डेरिवेटिव एक्स। यहाँ पे बस भी देखो क्या होगा, ये tan x है तो ऊपर पे डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर x, समझ में आ रहा है। तो ये पैटर्न है, तो तुम जैसे एमसेट वगैरह में या फिर जेई वगैरह में अगर एक क्वेश्चन दिख जाए डायरेक्ट, तो तुमको क्या करना है, डायरेक्ट ये पैटर्न पकड़ के ये फॉर्मूला चिपका देना। लेकिन हम लोग अभी ये बोर्ड्स पे कर रहे हैं, बोर्ड्स के रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं, तो हम लोग को पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब गौर से देखो, ये मेरा इनफाइनाइट टर्म जा रहा है, तो मैं देखो यहाँ पर ये tan x ये tan x ये इनफाइनाइट कहाँ पर खत्म हो रहा है वो तो पता नहीं है, यानी कि मैं इस वाले टर्म में भी कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है, यानी ये फिर से मेरा क्या बन गया, y बन गया। यानी इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले यहाँ से यहाँ तक y लिख सकता हूँ, राइट, राइट सर। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, y अंडर रूट में tan x प्लस y। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अपने को क्या मिला यहाँ पर वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा tan x प्लस वाई, इस y को उधर ले आओ, तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई, और ये सिंपली क्या हो गया tan x। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या है 2y, और फिर से करूँगा तो dy बाई डी एक्स, क्योंकि y आ गया, और फिर से y का डिफ्रेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स, और tan x का डिफ्रेंशिएशन तो सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स को कॉमन लो, तो सिंपली तुमको क्या मिला 2y माइनस वन। इसलिए मैंने बोला यहाँ पर नीचे में हमेशा 2y माइनस वन आएगा, और ये क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स 2y माइनस वन। सेम तरह के क्वेश्चन एमसेट में दो बार पूछा है, एक बार यहाँ पर साइन एक्स था, साइन एक्स, और एक पास क्या था एक्स प्लस साइन एक्स, दो बार पूछा, और आगे भी पूछता ही रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट उसमें अपना ये फॉर्मूला लगा के कर लेना, 2-3 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएंगे, ऑप्शन भी दिए हुए रहते हैं वहाँ। क्लियर, सेम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिर से। अभी यहाँ पर देखो फिर से ये क्या x का पावर x का पावर x का पावर x, ऐसे करते करते कहाँ तक है, इन्फाइनाइट तक। अब इन्फाइनाइट पे कितने टर्म अपने को तो पता नहीं है, यानी फिर से मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पर इस वाले टर्म को y, यानी अपने को क्या मिला y इज इक्वल टू एक्स का पावर y। और जब भी मुझे देखा, ये पहला ही क्वेश्चन हम लोग इस तरह से कर रहे थे, और जब भी मुझे x का पावर पे मुझे कोई बड़ा अजीब सा फंक्शन मिल जाता है या फंक्शन मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, लॉग लगाते। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो अपने को क्या मिला इस तरफ log y, और ये y सामने पे आ जाएगा, ये सिंपली क्या log x, राइट, राइट सर। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, करते आ रहे सर बार बार इसको, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, एक ये और एक ये, तो एक को छोड़ूंगा यानी y को छोड़ा, और log x का किया तो 1 बाई एक्स। अब की बार log x को छोड़ूंगा और y का करूंगा तो dy बाई डी एक्स, राइट, राइट सर। अब देखो dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेता हूँ, तो इसी साइड कॉमन ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स को मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, तो यहाँ पर से मुझे क्या मिला, यहाँ पर से मुझे मिला 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स, और इस तरफ मुझे क्या मिला है y बाई एक्स, राइट, राइट सर। तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा,
पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स और अपॉन में y इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये y उधर मल्टीप्लाई जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन में x इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स 1 माइनस। अब देखो यहाँ पर लॉग वाई दे के रखा है। अब यहाँ पर हम लोग देखो ये लॉग वाई का वैल्यू क्या होता है, वाई लॉग एक्स। वाई लॉग एक्स की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, तो मैं इसको अगर स्टार बोल दूँ तो फ्रॉम स्टार हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई लॉग एक्स की जगह पे क्या ले सकते हैं, लॉग वाई। कहाँ से, फ्रॉम स्टार। तो ये अपना प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप कि ये सेशन मज़ा आ रहा होगा, और अगर मज़ा आ रहा है तो इस मज़ा को पूरे इंडिया को बांटो यार, यानी अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि उनका ये पोर्शन अगर छूट चुका है और एग्ज़ाम पे होने आने वाले इस वाले एग्ज़ाम पे, या फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और आगे भी मैं डिफ्रेंशिएशन का और भी अभी लेक्चर लाऊंगा। इसके बाद भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका भी लेक्चर लाऊंगा। तो बने रहो इस सीरीज से। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।